शुरुआत में ही हम देखते हैं कि डग और ट्रेसी की शादी होने वाली है। ट्रेसी बार बार डग को फोन ट्राई करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी फिल ट्रेसी को फोन करके कहेगा कि कल की बैचलर पार्टी हमने सब बर्बाद कर दिया, हमने डग को खो दिया, वो कहीं मिल नहीं रहा, शायद अब तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। उसके तुरंत बाद कहानी 2 दिन पहले से शुरू होती है, जहाँ एलन यानी ट्रेसी का भाई डग से कहेगा कि तुम्हें आज रात की बैचलर पार्टी में मुझे ले जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। डग के बहुत कहने के बाद एलन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वही डग के ससुर सीड गार्नर बैचलर पार्टी में वेगास जाने के लिए अपनी मर्सिडीज देते हैं। मर्सिडीज लेके डग और एलन दूसरे 2 दोस्त को लेने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले लेने जाते हैं डग के सबसे अच्छे दोस्त फिल को, जो एक हाई स्कूल में टीचर है। दूसरे दोस्त का नाम है स्टू, जो एक डेंटिस्ट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा के साथ पार्टी में जाने के लिए बहस कर रहा होता है और मेलिसा का ऐसा व्यवहार देख के वो उससे झूठ बोलता है कि वो किसी बैचलर पार्टी में नहीं जा रहा। उतने में उसके दोस्त आ जाते हैं तो चारों वेगास में बैचलर पार्टी मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही रास्ते में एलन का बिहेवियर देख के फिल डग से कहेगा कि ये थोड़ा खिसका हुआ नहीं लगता, तो डग कहेगा कि हाँ, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद चारों वेगास पहुंच जाते हैं और होटल में स्टू के कार्ड से विला बुक कर देते हैं और पार्टी के लिए तैयार होने जाते हैं। जब स्टू मेलिसा से फोन पर बात कर रहा होता है तभी डग और फिल वहाँ आ जाते हैं। बाद में स्टू दोनों को एक रिंग दिखाते हुए कहेगा कि डग, तुम्हारी शादी के बाद मैं मेलिसा को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुन के फिल नाराज हो जाता है और स्टू से कहेगा कि वो औरत तुम्हें धोखा दे रही है। उसके साथ वो बहुत कुछ कहेगा लेकिन स्टू उसकी एक बात नहीं सुनता। उतने में वहाँ एलन आ जाता है और चारों पार्टी करने के लिए छत पर चले जाते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, जहाँ एक लड़की अपनी हिल्स लेके कमरे से बाहर निकलती है। स्टू फर्श पर लेटा हुआ होता है, उसका शर्ट पूरी तरह से खून वाला होता है। दूसरी ओर फिल भी फर्श पर लेटा हुआ होता है और एलन सोफे पर। पूरा विला पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। एलन जब उठकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ एक शेर को देखकर चिल्ला उठता है। एलन की चीख सुन के स्टू और फिल जाग जाते हैं। स्टू को पता चलता है कि उसका एक दांत गायब है, जिसे देखकर फिल अपनी हंसी नहीं रोक पाता। जब उन लोगों को डग कहीं नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे को साथ में लेकर नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। नाश्ता करते हुए याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कल रात क्या किया था उन लोगों ने। जब फिल की कलाई पे अस्पताल की पट्टी देखते हैं तो तुरंत अस्पताल में कल रात की जानकारी लेने के लिए जाते हैं। अस्पताल जाने के लिए जब उनकी गाड़ी नहीं मिलती तो वो पुलिस की गाड़ी चुरा के अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलता है कि जब वो अस्पताल आए थे तब डग उसके साथ था। उसके बाद वो कुछ भी बताने से मना कर देते हैं लेकिन फिल उसे रिश्वत देता है। रिश्वत लेके डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक फिल की बॉडी में रूफलिन पाया गया था और शायद अब चैपल में से किसी की शादी में से आए थे। बस डॉक्टर उससे ज्यादा कुछ नहीं बताते। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलते ही तीनों बेस्ट चैपल में पहुंच जाते हैं। उन तीनों को देखकर वहाँ के मैनेजर एडी उसका स्वागत करने लगता है और उन तीनों को एक एल्बम दिखाता है। एल्बम में देखते हुए पता चलता है कि कल रात स्टू की शादी जेड नाम की एक महिला से हो गई है और उस महिला को ढूंढने के लिए जब वो हॉल से बाहर आते हैं तो उनका सामना एक गैंगस्टर से होता है। वो गैंगस्टर एडी के ऊपर गोली चला देते हैं। उतने में ये तीनों गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं और जेड को ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो बच्चा उसी का है और जब स्टू को पता चलता है कि उसने एक स्ट्रिपर से शादी की है वो बौखला जाता है। उसकी आंखें 4 हो जाती है जब वो जेड के हाथ में अपनी दादी की रिंग देख लेता है जो वो मेलिसा को देने वाला था। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जो स्टू, फिल और एलन को पुलिस की कार चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद पुलिस से अपना पीछा छुड़वाने में वो तीनों कामयाब रहते हैं। उन्हें उनकी मर्सिडीज भी वापस मिल जाती है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। अब वो अपनी कार लेके होटल वापस जाने का फैसला करते हैं। आधे रास्ते में उन्हें डिक्की में से आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि डग डिक्की में है। जल्दी से डिक्की खोलते हैं लेकिन डिक्की में से चाव नाम का एक अजनबी इंसान होता है जो तीनों को मार के वहाँ से चला जाता है। वहीं एलन स्टू और फिल को बताता है कि हमारी बैचलर पार्टी के वक्त मैंने हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, मुझे नहीं पता था कि वो रूफिल है, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद वो होटल में वापस आते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके बाथरूम में एक शेर है। उनका क्या करे। धीरे से वो अंदर आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात माइकल टाइसन से होती है। टाइसन से बात करते हुए पता चलता है कि बाथरूम में जो शेर है वो टाइसन का है, जिसे इन चारों ने कल रात चुरा लिया था। शेर के पिंजरे में डग की जैकेट और इस होटल के कमरे की चाबी थी। ये सुन के वो तीनों डर जाते हैं कि कहीं शेर ने डग को खा तो नहीं लिया। टाइसन वहाँ से जाते हुए तीनों को 1 घंटे का मौका देता है और शेर को वापस सही सलामत पहुँचाने के लिए कहता है।
टाइसन के जाने के बाद वो शेर को बेहोश करके अपनी कार में ले जाते हैं। बीच रास्ते में शेर को होश आ जाता है। बाद में जैसे तैसे करके वो हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली पहुंचने के बाद टाइसन उन सबको एक वीडियो दिखाता है कि चारों ने कल रात हवेली में घुस के क्या क्या किया, और उस वीडियो में डक को जिंदा देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। जब वो तीनों हवेली से होटल वापस आ रहे होते तो बीच में ही चाव और उसके आदमी उनकी कार को टक्कर मार देते हैं। चाव उन्हें कल रात के बारे में बताता है कि चाव का पर्स जो बिल्कुल एलन के पर्स जैसा था, वो पर्स एलन खुद का पर्स समझकर साथ ले गया था। उस पर्स में $80,000 के कसिनो चिप्स थे जो मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए। तुम्हारा दोस्त डग मेरे पास है, अगर कल तक मुझे मेरा पर्स नहीं मिला तो मैं डग को मार दूंगा। बाद में तीनों होटल आके चाव का पर्स ढूंढते हैं, लेकिन वो पर्स कहीं नहीं मिलता। तभी एलन ताज खेल के डॉलर कमाने की सोचता है। वहीं एलन और फिल ताज खेलने के लिए जाते हैं। जब एलन $80,000 जीत जाता है तो वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और चाव की बताई हुई जगह पर डॉलर लेकर पहुँच जाते हैं। चाव को डॉलर देने के बाद उन्हें पता चलता है कि चाव ने जिस डग को किडनैप किया था वो तो कोई और डग है, और वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। और उसके बाद फिल ट्रेसी को सब कुछ बताने का फैसला करता है, और फिल सब कुछ ट्रेसी को बताने जा ही रहा होता है कि स्टू उसे रोक लेता है और वो ट्रेसी से कहेगा कि डग नशे में है और हम उसे अभी लेकर आ रहे हैं। रास्ते में वो फिल से कहेगा कि मुझे ब्लैक डग की बात सुन के उस रात के बारे में कुछ याद आया है, और वो होटल पहुँच के छत पर चले जाते हैं जहाँ डग बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ होता है। डग को जल्दी से शादी में ले जाने के लिए बात करते हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तब वो मर्सिडीज से ही वापस जाने के बारे में सोचते हैं। चारों वापस घर जा रहे होते तभी वहाँ जेड आ जाती है और स्टू को ये शादी गलत बताते हुए अंगूठी वापस कर देती है। रास्ते में डग कहेगा कि ये ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं थी। जब मैं होश में आया था तो मैंने देखा कि मेरे बैग में $80,000 के कसिनो चिप्स थे, और देखते ही देखते कुछ मिनट की देरी पर वो अपनी शादी में पहुँच जाते हैं। डग ट्रेसी को सारी बात बयां करता है। ट्रेसी भी उसे माफ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। वहाँ फिल भी अपनी वाइफ और बेटे को देखकर खुश हो जाता है। वहीं स्टू को देखकर मेलिसा कहेगी कि तुम्हारा दांत कहाँ है, बहुत कुछ कहने लगती है। तभी स्टू सबके सामने मेलिसा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है, जिसे देखकर फिल काफी खुश हो जाता है। और बाद में जब स्टू, फिल और डग तीनों रिलैक्स होकर बैठे हुए होते तभी वहाँ एलन स्टू का कैमरा लेके आता है और उस रात उन चारों ने क्या क्या किया था उसकी फोटो देखने लगते हैं, जिसे एक बार देखकर मिटाने की बात करते हैं। इसके साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाएगी। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले।